उसी माँ सरस्वती की पूजन आराधन कर हमारे इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये आयोजन रखे हैं। आज आपका विधिवत प्रवेशोत्सव होगा, विधिवत आपका विद्या आरंभ संस्कार होगा और उस संस्कार को लेके हम पूरे साल आगे बढ़ते जाएंगे, विद्या ग्रहण करते जाएंगे। पीछे बच्चे गायत्री संस्थान के जो संबंधित हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आए और माँ सरस्वती के छायाचित्र का पूजन आराधन कर दीप प्रज्वलन कर आज के इस विद्या आरंभ संस्थान को प्रारंभ करने की श्री नंदकिशोर यादव जी, श्री ठाकुराम यादव जी एवं अन्य समस्त माताएं जो संबंधित है उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आज का विद्या आरंभ संस्थान प्रारंभ करें। हमारे ग्राम पंचायत रसेला के सरपंच श्री विगेन ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि के आसन को ग्रहण करें। श्री विगेन ठाकुर प्रधान पाठक श्री विशाल सिंह जी अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थित करता हूँ कि वो भी मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थित बोल सरस्वती माता की, समस्त ग्राम के देवी देवताओं की बच्चे ताली बजाते रहेंगे। फोटो का नाम है कल्याणी, कौन का नाम है मिठाई खा के इधर से आ जाओ जी, आ जाओ। बहुत ही अभिनंदन करना चाहूंगा, बच्चे जोर से ताली बजाएंगे। आपने हमारे बच्चों को आज के प्रवेश उत्सव में उपस्थित सरपंच महोदय जी और गुरुजन, गायत्री परिवार की माताएं बहनें, ग्राम से आए हुए माताओं बहनों और सभी भाई हमारे ग्राम के प्रमुख पटेल भाई जी, बद्रीदाऊ जी, आज के एक कार्यक्रम और छोटे बच्चे बन हैं ये आंगनबाड़ी में पढ़त के पहली कक्षा में और 5वीं से 6वीं में गए हैं। सबके लिए विशेष आज प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है और एक बीच में प्रवेश उत्सव का मनाते ग्राम में जब छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा है वो मन पहली गुरु होते बच्चा मन के माँ समझा तो पहली गुरु होते सबसे माता जी, दूसरा में पिताजी और तीसरा गुरु में गुरु रूप भगवान रूप होते गुरु जी है ना। ते हर आप शिक्षा दी विद्या दी ध्यान से दोनों शिक्षा दी विद्या दी बच्चा मतलब कहे जाते कच्चा मिट्टी के समान और जैसे भी अच्छा पढ़ाई होती है, अच्छा पढ़ाई होती है तो अच्छा निकलता है बच्चा। तो आप हम अच्छा पढ़ाई करे बार यहाँ आए हो और हम निवेदन करते हैं विशेष गुरु मंडला भारतीय संस्कृति की
जब से बच्चा गर्भ में आता है और अंतिम जब वो चिता में जलता है, तब तक 16 संस्कार हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार कहा गया है। उन संस्कारों में से एक संस्कार संपन्न हुआ जो विद्यारंभ संस्कार है। हमारे बचपन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो हमें हमारे कर्म क्षेत्र में बढ़ने के लिए एक संबल प्रदान करता है, अस्त्र प्रदान करता है विद्या के रूप में। विद्या जो है बच्चे समझ रहेंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस विद्या की हमको आवश्यकता होती है उसको प्राप्त करने का ये प्रथम कदम है। और इस विद्यारंभ संस्कार के साथ आप समस्त क्षेत्र में संस्कारी बने, अनुशासित हो, विवेकवान हो, विद्यावान हो और सर्वोच्च सुखों की प्राप्ति हो। ऐसा हम सभी का जो यहाँ उपस्थित है, समस्त गुरुजनों का, समस्त हमारे गायत्री मिशन के सदस्यों का और हमारे पालकों का यही आशीर्वाद है कि आप सर्वोच्च शिखर तक पहुँचे और ये विद्या उसमें आपकी मदद करे। ये बच्चे जो हैं वो आने वाले कल की तकदीर हैं और तस्वीर हैं, दोनों हैं। आप ही हमारे भारत के तकदीर हैं। आप अच्छे करेंगे, आप उन्नति करेंगे, घर, घर से समाज, समाज से राज्य और देश वो उन्नति करेगा। तो आप हमारे इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों हैं। इस शासन की जो योजनाएं हैं, बच्चा विद्यालय आता है, दो तरह की मानसिकता होती है। बच्चों को यहाँ पुस्तक कॉपी तो पुस्तकें मिलती है और भोजन मिलता है। कुछ पालक जो हैं वो कहते हैं बेटा जाओ पढ़ना और खाना। कभी कभी देखने को मिलता है, हंसी भी आती है कि कुछ पालक ऐसे भी होते हैं, बच्चे जा बेटा वहाँ खाबे वो पढ़बे रे। भाई दोनों में मानसिकता में दोनों में अंतर हो गया। बच्चों को हम यहाँ खाने मत भेजें, पढ़ने भेजे। पढ़ने के साथ में भोजन है, न कि भोजन के साथ खाना। शासन जो है विभिन्न योजनाओं के द्वारा बच्चों को पुस्तकें प्रदान कर देते हैं, भोजन तो दे ही रहे हैं। तो मैं हमारे जो जागरूक पालक यहाँ उपस्थित हैं उनको बताना चाहूँगा, उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा। पुस्तकें तो दे देते हैं, पर पालकों को चाहिए कि बच्चों को वो कॉपी और पेंसिल, पेन की जब आवश्यकता होती है पेन, पेंसिल की आवश्यकता, पेंसिल, कटर, जिसकी आवश्यकता होती है वो प्रदान करें। हमें तो आशा थी कि बहुत सारे पालक आएंगे, पर जो पालक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि उनके पड़ोस में जो हैं, जो बच्चे विद्यालय आते हैं, उनके पालक को भी आप प्रेरित करें कि बच्चों के लिए विद्यालय जाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है आप उनको प्रदान करें। क्योंकि बच्चों के हाथ में जब तक पेंसिल नहीं होगा, कॉपी नहीं होगी, तब तक हम उसको आगे के कार्य नहीं करा पाएंगे। और आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि विद्यालय में हम जितना कार्य करते हैं, हम जितना चढ़ा देते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप उनको दोहराने के लिए घर में कहिए। आप नहीं पढ़ा सकते, आपको समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कहें कि बेटा जो आपको विद्यालय में गुरुजी पढ़ाए हैं उनका आप घर में पुनरावृत्ति करें, दोहराएं उसको। उससे क्या होगा, हम जहाँ तक पढ़ा दिए बच्चों को, बच्चे वहीं तक रहेंगे, दूसरे दिन आएंगे हम उसको और चढ़ाते जाएंगे। होता क्या है, हम तो यहाँ चढ़ा दिए, घर में जाके खेल के फिसल जाता है बच्चा, भूल जाता है जब तक दोहराएंगे नहीं तब। तो आपसे अनुरोध है कि आप करें, अपने और पालकों को प्रेरित करें कि बच्चों को दोहराने के लिए प्रेरित करेगा। इसके पश्चात मैं हमारे अतिथि महोदय श्री लोकराम जी यादव से अनुरोध करता हूँ, आप राम पटेल हैं, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी हमारे बच्चों को आशीर्वचन के रूप में आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान को भी विद्या प्रारंभ कर गुरुकुल जाया करते पहले के समय, और बिना गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और आप लोग विद्या
ऐसी चीज है, विद्या धर्म सर्वस्व है। विद्या ऐसी चीज है कि कोई चोर चुरा ले जा सकता है, या कोई भाई ले जा सकता है। वो ऐसी चीज है कि कोई चुरा के नहीं ले गए। विद्या जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और विद्या संस्कारवान बनाती है। आप लोग प्रवेश उत्सव में जो शासन द्वारा प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें 100% उपस्थिति हो ऐसे निश्चित किया गया है। हर समय बात है कि यहाँ उपस्थिति कम होते, बच्चे नहीं आते। पालक भी जरूरी है कि हमारे बच्चा स्कूल जाते कि नहीं जाए, ये निगरानी रखना चाहिए। और साथ में आज शासन द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक से लेकर पेन जो भी निःशुल्क दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है, फिर भी हमारे बच्चे स्कूल में 100% उपस्थिति नहीं होती। पहले के समय जो हम लोग किसी विद्यालय में पढ़े लिखे हैं और जो आज यहाँ बैठे हैं, आज सम्मान दे रहे हैं, वही शिक्षा के कारण है। और पहले यहाँ स्कूल नहीं हुआ करते, कोई गांव के सब बिगाड़ी कहते, बिगाड़ी की वजह से स्कूल एक बिगाड़ी बना था। यहाँ गोबर उठाते थे तो हम लोग बैठने के लिए जगह बन पाता था और एक ही टीचर था। और हम सब साफ करते, टाट पट्टी यहाँ तक टाट पट्टी के लिए बैठने के लिए जगह, बैठने के लिए टाट पट्टी भी शासन द्वारा नहीं मिलता उस समय। आज से 30-40 साल पहले सब सुनिश्चित करें। और जब तक हम पालक जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे यहाँ स्कूल आने में ऐसे ही करते रहेंगे। और आज इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं हम देहात अंचल में, हम उसमें फीस नहीं दे सकते, फिर भी आज हमारे शासकीय स्कूलों में भी के रूप में हमारे मुख्य अतिथि महोदय ग्राम सरपंच श्री विजय ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। विजय ठाकुर बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय। कोई लूट सकता है, आप जमीन कमाओगे, जमीन जायदाद कमाओगे, उसको भी लूट सकता है, परंतु शिक्षा को कोई लूट नहीं सकता। और उसी के आधार पे आप कहीं भी अपना नाम और अपनी पहचान और इस दुनिया में अपनी काबिलियत स्थापित कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं और आए हुए पालक, आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ शिक्षक तो अपना शिक्षण यहाँ देते हैं स्कूल में, लेकिन सुबह जैसे जाते हैं, घर जाते हैं, बस्तर डाल देते हैं, लेकिन माता पिता ध्यान नहीं देते कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा यदि अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि उनको अनार का अभी लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। जब तक उन्हें गाइड नहीं मिलेगा, उनको वो किस तरह से घुमाना है, शिक्षक तो यहाँ बताएंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को, क्योंकि शिक्षक सभी बच्चों का हाथ पकड़ा करके नहीं सिखा पाते और गाइड करते हैं यहाँ, लेकिन उन गाइड को फॉलो करने के लिए बच्चे अपने घर में जाते हैं और माता पिता उनको थोड़ा सा यानी आधा घंटा समय दे देते हैं, क्योंकि आप पूरा करते जाए, क्योंकि अभी शुरुआत है। जब तक आप चलना नहीं सिखाओगे तो चलना नहीं पाएगा। हम लोग खेती किसानी बड़ा खूबी से, बड़ा बारीकी से दवाई लेकर के छिड़काव कर देते हैं और कहीं बहुत बीमारियां चाप हो जाता है, उसको बड़ी बारीकी से लेकर के जाकर उसको दवाई का छिड़काव कर देते हैं। पैसा नहीं रहता तो कहीं से उसी उधार लेकर के फसल को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मूलतः हमारा जो वंशज चलाने वाला है, हमारा बच्चे जो हमारा पीढ़ी और आने